जनरल भाई साहब, आप ही से सबसे पहले मैं पूछूंगा, समझूंगा आपसे, पूछूंगा क्या मैं, जो रशियन ऑयल आया है उसमें ये कहा है कि ये भारत में, और वहां के अमेरिका के बहुत से लोगों ने कहा, उनके ऑफिशियल ढंग से कहा गया है कि इससे भारत की आम जनता का फायदा नहीं किया गया, और इसीलिए हम टैरिफ भी लगा रहे हैं। इससे कुछ व्यापारियों का फायदा हुआ है, और जो क्वांटिफाई किया गया है कि केवल रशिया से जो क्रूड लिया और रिफाइन करके बेचा, ये हमारे यहां जो पूरा रशियन क्रूड आया है, अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी उसका एक बड़ा प्रतिशत लिए हैं, शायद करीब 40%। उन्होंने सब क्रूड इंपोर्ट किया और सब क्रूड और उसको रिफाइन करके सारा एक्सपोर्ट भी कर दिया। उन्होंने इस देश में एक लीटर भी नहीं बेचा है। और जो उसका एस्टिमेटेड है 16 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा केवल इस पिछले दो साल में जो रशिया से क्रूड लाए हैं, या 2-3 साल, उससे फायदा हुआ है। ये फिगर्स मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सब फिगर्स ऑलरेडी हैं। अब ऐसे में जब वो ट्रंप जी से हाथ मिला लिए हैं, और ट्रंप यहां पे हमारे मोदी जी को तंग करने में लगे हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इस समय जो भारत की सरकार है उसके जो दो नेतृत्व हैं जनरल भाई साहब, वो लोग अंबानी जी, बड़े अंबानी को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि अगर छोटे अंबानी की ठीक से जांच हो जाएगी, अनिल अंबानी की, तो वो घर का रास्ता और वो जो है वो तो मुकेश अंबानी के घर पे ही जाके खत्म होगा। जिस तरह से 50,000 करोड़ का वेव ऑफ 500 करोड़ में सारे कुछ हेरा फेरी जो हुई है, अगर ठीक से जांच हो जाए तो वो तो मुकेश अंबानी उसके उसमें आ जाएंगे। और उसी के उसमें ये जो, क्योंकि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन किसके कहां किसके कहने से हो रहा है, अनंत अंबानी के ऊपर भी इस तरह की एसआईटी का एक बैठ गई है। मैं इस लार्जर उसमें जनरल भाई साहब आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो भी जामनगर में वो कर रहे हैं, 3,500 एकड़ का एक अपना कुछ कार्यक्रम अनंत अंबानी जी कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत से आरोप है कि वो कितने वायलेशंस वहां कर रहे हैं लॉ ऑफ द लैंड के। लेकिन एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि ये मुकेश अंबानी को थोड़ा उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत सरकार की तरफ से भी एक प्रयास शुरू हो गया है। इसको और दोनों चीजों को पे जरा बता दीजिएगा जनरल भाई साहब। आनंद जी नमस्कार, और मेरे तीनों विद्वान साथियों को भी मेरे सादर प्रणाम। आपने बहुत बेसिक प्रश्न खड़ा किया है। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो वंतारा से जुड़ता है, और दूसरा हिस्सा है जो रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट से डील करता है। देखिए, रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट से देश को फायदा कुछ हुआ नहीं है, न तो आम आदमी को फायदा हुआ है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरीज है उसमें उसका गया होगा कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं गया। भारत सरकार हालांकि चाहती तो ये इसका फायदा उठाकर कम से कम पेट्रोल डीजल में 10 से 20 रुपये तक की कमी कर सकती थी, मगर वो आपने जो 16 बिलियन डॉलर की बात कही ना, वो किटी में चला गया। इसका फर्स्ट बेनिफिशियरी रिलायंस है, और दूसरा एक नायरा है जो रशियन एंटरप्राइज है। तो नायरा का अभी मैं जानता हूं जहां तक हालत, तो ये जो रशियन ऑयल पे जो प्रतिबंध भी आया, तो पहली गाज नायरा पे गिरी है, अंबानी पे नहीं गिरी है। अंबानी को तो तभी भी मिलता रहा था। तो ये इनकी क्लाउड क्या है वो दिखाता है कि नायरा, जिसमें रोसनेफ्ट की 49% इक्विटी है, उस पे नहीं गिरी गाज, उस पे गाज पहली गिरी, अंबानी पे गाज नहीं गिरी। तो दिस शोज द काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल क्लाउड एंड व्हाटएवर आर द इक्वेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि काफी बड़ी रकम भी है, और अंबानीज आर नोन फॉर managing the governments in their own way and manipulating the policies also, especially in the present era of Mukesh Ambani. So ये बात आपने सही कही कि अब ट्रंप तो व्यापारी है। आप ट्रंप को मिलने क्यों गए थे? वो ट्रंप तो, उसे तो व्यापार जहां से भी मिलेगा वो वहां जाएंगे। तो उनको दिल्ली में व्यापार मिलता है तो दिल्ली में चले जाएंगे। वहां ट्रंप टावर बेच के आए, जहां 1 करोड़ में भी नहीं बिकने वाली ऑफिस वो 3-3 करोड़ में बेच के आए।
तो यहाँ भी बंबई में भी एक बड़ा रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट का दोनों पार्टियां प्लान कर रही है। अभी प्रणव अदानी गए थे जाम साहब को मिलने, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल बंबई में है, ऐसी वार्ता है, जिसको डेवलप करने की बात है। और साथ साथ जामनगर की और भी इनकी निगाहें बढ़ी है, तो कोस्टल एरिया जो है कच्छ से जामनगर तक का, उस पे और भी प्रवृत्तियां अदानी ग्रुप करेगा। अदानी ग्रुप बाय द वे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आ रहा है। ये शायद ही किसी को मालूम होगा, मगर इट विल बी वन ऑफ द वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट and it will be of the international level aimed at the medical tourism. So medical colleges भी लगेंगे, हॉस्पिटल्स भी लगेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स भी लगेंगे, और ये बड़ी तामझाम के साथ पूरी तैयारियां इसकी उसको अंजाम दिया गया है। तो ये ट्रंप को क्यों मिलने गए, उसके पीछे तो बिजनेस इंटरेस्ट के अलावा, दोनों के बिजनेस इंटरेस्ट के अलावा कुछ और हो नहीं सकता है। तो वही रियल एस्टेट या कहीं ना कहीं साथ जुड़ने की बात होगी, जैसे पाकिस्तान में ट्रंप जुड़े करेंसी के साथ, तो यहाँ रियल एस्टेट के साथ जुड़ रहे हैं भारत में। तो ट्रंप का तो हेतु स्पष्ट होता है कि अपना तो उद्धार करना है, अपने हर फैमिली मेंबर का भी उद्धार करना है। तो वो व्यापारी है और व्यापार करते रहते हैं, और ये चीजें इनको भी रास आती है, क्योंकि जहां लेने वाला है वहां देने वाला है। देखो अदानी को जो आपने बंबई में इतना धारावी की दे दिया, तो फायदा तो अब सबसे बड़ा एयरपोर्ट मुंबई का अदानी बनाएंगे शायद, नवा शिवा में प्राइम लोकेशन है। तो ये सब चीजें तो होती रहती है, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा मुद्दा है, कोई भी चाहे कितना भी सत्ता के सिंहासन पर बैठा है या धनपति है, लॉ ऑफ द लैंड वायोलेट करने का अधिकार नहीं है। मगर पहली बात वहां है कि क्या भारत सरकार इसमें मानती है? अगर भारत सरकार इसमें मानती होती तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के दो प्रिंसिपल्स हैं। एक है कि अगर 100 गुनहगार बच जाए तो भी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा है कि वन इज इनोसेंट अनलेस अंटिल इज प्रूवन अदरवाइज। तो ये बिल जो लाए, जिसकी वजह से बड़ी किरकिरी हुई उनकी आखिरी एंड ऑफ द मॉनसून सेशन, वो भारत सरकार नहीं लाती। तो भारत सरकार ही अगर बेसिक टेनेट्स ऑफ लॉ में नहीं मानती है, भारत सरकार को भी ये कोई जिम्मेवारी नहीं है कि धनखड़ जी कहाँ है, कम से कम पूर्व उपराष्ट्रपति है, पूर्व सभापति है राज्यसभा के, तो इनकी फर्ज बनती है कि इनके वेयर अबाउट्स का देश को चिंता रहे और करे। तो जब जैसी सरकार होती है ना सर, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है ऐसे प्रजा होती है, और लोकशाही में प्रजा राजा होती है। और राजा के लिए कहा गया है कि राजा कालस्य कारणम, राजा जिस तरह का होता है उसका जो काल व्यवस्था के साथ संपर्क है वही प्रजा भी भुगतती है। तो ये जो वंतारा वाली बात है आपने बहुत ठीक कही कि उसके अगर कायदों, कितने कायदों का वायोलेशन किया है, उसके लिए भी किसी को लगाया जाए तो सालों लगेंगे, बरसों सालों लगेंगे आपको ये ढूंढते हुए कि राइट फ्रॉम द लैंड यूज से लेकर जिस हेतु के लिए जमीन आवंटन किया गया था, उसका हेतु तो इंडस्ट्रियल था शायद, और फायदा नहीं है वो अंबानी जी डिक्लेयर कर सकते हैं क्या कोई कार्बन क्रेडिट लेने का या और कोई क्रेडिट लेने का और कोई फायदा निकालने का कोई इनका कोई प्लान नहीं है, नहीं मिलने वाला है फायदा। जी जी, देयर इज नो डिक्लेरेशन। आनंद जी एक बात समझ लीजिए कि आज तक मुकेश अंबानी के मुंह से ये बात कभी नहीं निकली कि वंतारा एक सिर्फ प्राणी जीव दया से प्रेरित हमारा एक प्रकल्प है। हम किसी भी तरह से, कोई भी तरह से हमारे रिलायंस ग्रुप में या रिलायंस की ग्रुप की किसी कंपनी के पास कार्बन क्रेडिट से लेके कोई भी एनवायरमेंटल बेनिफिट या एनी अदर बेनिफिट हम नहीं ले रहे हैं, नहीं लेने वाले हैं, आज तक नहीं किया है, ये डिस्क्लेमर नहीं आया है। तो इसके पीछे भी ये क्यों कर रहे हैं, प्रवृत्ति के पीछे भी कोई राज है जो आज नहीं दिखता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही किया, कमेटी अपॉइंट कर दी, तो कम से कम बात तो सतह पे आएगी अगर कमेटी ठीक से काम करती है, नहीं तो दफन कर दी जाएगी।